जय हिंद दोस्तों आज हम इंडियन आर्मी के सबसे बेस्ट सोल्जर्स यानी पैराएसएफ के द्वारा अंजाम दिए गए एक ऐसे ऑपरेशन के बारे में जानेंगे जिसके बारे में कभी ज्यादा चर्चा नहीं हुई, क्योंकि उस समय पूरा देश महामारी से जूझ रहा था और पैराएसएफ के जवानों के इस बलिदान के बारे में देश को पता नहीं चला। लेकिन ये पैराएसएफ का एक बड़ा और मुश्किल ऑपरेशन था जिसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो चलिए जानते हैं आखिर इस ऑपरेशन में हुआ क्या था। दोस्तों, इंडियन आर्मी को 1 अप्रैल को एलओसी के उस पार से जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर में घुसपैठ की खबर मिलती है। आतंकियों की संख्या 5 के करीब होने का पता चलता है जो किसी बड़े हमले को अंजाम देने आ रहे होते हैं। आतंकवादी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके के थे। उसके बाद 1 अप्रैल को ही घुसपैठियों को मार गिराने के लिए ऑपरेशन लॉन्च किया गया और 1 अप्रैल को सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा शुरू किए गए इस ऑपरेशन का नाम रंडूरी बहक रखा गया। दोस्तों, 1 अप्रैल की दोपहर सेना को आतंकियों की लोकेशन के बारे में जानकारी मिली, लेकिन खराब मौसम और बर्फबारी के चलते जल्द ही उनका ये संपर्क टूट गया। इस बीच ये नहीं पता चल सका कि आतंकी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर लौट गए हैं या धुंध का फायदा उठाकर एलओसी के पास ही छिपे हुए हैं। वहीं इसके बाद 2 दिनों तक सेना को कोई हरकत देखने को नहीं मिली, लेकिन 2 और 3 अप्रैल को सेना लगातार इन आतंकियों की लोकेशन का पता लगाने में जुटी रही। इस ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर और ड्रोन कैमरों का भी इस्तेमाल किया गया। साथ ही आर्मी ने कुछ इलाकों में अपने ड्रोन्स भी छोड़ दिए और ड्रोन्स में एक्टिविटीज की फोटोज मिलने के बाद सेना के जवानों ने आगे मूव किया और फिर 4 अप्रैल को सैनिकों ने उन्हें शाम 4:30 बजे से 6:30 बजे के बीच ढूंढ निकाला। जैसे ही आतंकियों को पता चला कि उन्हें ढूंढ लिया गया है, उन्होंने अपने भारी भरकम हथियार छोड़ दिए और एक गहरी खाई में जा छिपे। पहले आतंकियों को हेलीकॉप्टर के द्वारा ट्रेस किया जा रहा था, लेकिन जब उनके पैरों के निशान मिले, इसके बाद इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए स्पेशल फोर्सेस की एक टीम को भेज दिया गया। हेलीकॉप्टर से पैराएसएफ के जवानों को उतारा गया, जो आप इस फोटो में देख सकते हैं, और ये उन जवानों की आखिरी फोटो थी। हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद फिर उन्होंने आतंकियों को पैदल ट्रेस करना शुरू किया। आतंकियों का पता लगाने के लिए जवानों को 11,000 फीट की ऊंचाई पर कश्मीर में एलओसी पर बेहद मुश्किल इलाके में तैनात किया गया था। बहुत ज्यादा बर्फ होने के चलते उन्हें बहुत परेशानी हो रही थी और वहां बहुत फिसलन भी थी। रास्ते में 6 फीट से ज्यादा बर्फ थी। जवानों का शरीर आधे से ज्यादा बर्फ से ढका हुआ था। खराब मौसम और बहुत बर्फ होने के कारण आतंकियों का पता लगाना काफी मुश्किल था। साथ ही पैराएसएफ के जवान खराब मौसम में 70 डिग्री के ढलान और 6 से 10 फीट की बर्फ से गुजर रहे थे। काफी खराब मौसम होने के बाद भी जवान आतंकियों का पता लगाने में जुटे हुए थे। 4-5 घंटे तक उस रास्ते पर उनका पीछा करते रहने के बाद उन्हें आतंकियों की मौजूदगी के संकेत मिले। आतंकवादी वहां स्थित एक नाले में छिपे हुए थे और पैराएसएफ के जवान वहीं से गुजर रहे थे। इसी बीच अचानक बर्फ के खिसकने से सूबेदार संजीव की टीम के 2 जवान उस नाले में फिसल गए जहां आतंकवादी छिपे हुए थे। ये 2 जवान बर्फ की एक परत पर खड़े हुए थे जो अचानक से टूट गई और वे फिसलते हुए नाले में छिपे आतंकियों के सामने जा गिरे। इसके बाद सूबेदार संजीव उनकी मदद के लिए कूदे। फिर आमने सामने से गोलियां चलने लगी। वहीं दोस्तों, नाले में एक और आतंकवादी थे तो दूसरी ओर हमारे 3 जवान। आतंकियों और तीनों जवानों में पॉइंट ब्लैंक पर लड़ाई और गोलीबारी हो रही थी। सेना के जवानों और आतंकियों के बीच हाथों से भी काफी लड़ाई हुई थी। इसके बाद अचानक सूबेदार संजीव कुमार की टीम के 2 दूसरे जवान उन्हें बचाने के लिए वहां कूद गए। इस खतरनाक लड़ाई में सेना के 5 जवान आतंकियों को मारने में कामयाब रहे। चारों ओर से हो रही गोलीबारी में 4 आतंकी मारे गए, लेकिन वे खुद भी वीरगति को प्राप्त हो गए। लेकिन इससे पहले उन्होंने कश्मीर में हाल ही में हुए सबसे खतरनाक इनकाउंटर में से एक को अंजाम देते हुए 4 आतंकियों को मार गिराया। जब सुबह वहां रेस्क्यू टीम पहुंची तो कोई जवान जीवित नहीं था, लेकिन वो एक बहुत बड़ा काम कर गए थे जिसके लिए वो पहचाने जाते हैं। वहीं दोस्तों, एक 5वें आतंकी को दूसरे सैनिकों ने तब मार गिराया जब वो लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी की ओर भागने की कोशिश कर रहा था। वैसे सेना का कहना था कि वहां शायद कोई उनका गाइड मौजूद था। साथ ही 5 आतंकवादियों के ठिकाने से पाकिस्तान के खाने के पैकेट, कपड़े और मिलिट्री इक्विपमेंट बरामद हुए थे। वहीं जिन 5 जवानों ने अपनी जान की बाजी लगाई थी उनमें हिमाचल प्रदेश के सूबेदार संजीव कुमार, उत्तराखंड के हवलदार देवेंद्र सिंह, हिमाचल प्रदेश के पैरा ट्रूपर बालकृष्ण, उत्तराखंड के पैरा ट्रूपर अमित कुमार और राजस्थान के छत्रपाल सिंह थे और ये सभी 4 पैराएसएफ बटालियन से थे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल रही होगी। वहीं अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल पर ऐसे और भी कई वीडियोस मिल जाएंगी। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।